आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत। हाथरस गैंगरेप पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है और आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड पॉलीग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट क्या होता है। आपने इसका नाम सुना होगा। इस तरीके से होता है ना, ड्रग्स दिया जाता है, नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट। और क्या ये लीगल है? क्या आपके दिमाग से जो अथॉरिटीज हैं वो खेल कर रही हैं? तो क्या ये लीगल है? क्या ये हमारी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी में एक इंट्रूजन नहीं है? तो हम इस इशू को आज एड्रेस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, पूरा देखिएगा इसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू के ऐप से आप इनको। पॉलीग्राफ टेस्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा, मैं ये बोलूंगा मीडिया का जो रोल है बहुत ही बकवास घटिया रहा था पिछले कुछ दिनों से। आप देख रहे 2-3 महीने से क्या हो रहा है। पहली बार मीडिया जो है वो सामने आया और देख लीजिए बैंड बजा दी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार ज्यादातर मीडिया, ज्यादातर न्यूज चैनल, कुछ तो पत्रकार ने कमाल का काम किया, बहुत ही जबरदस्त काम किया। उन्होंने इस इंसिडेंट को इतने तगड़े से कवर किया। आपको बता दूं कि हाथरस में इससे पहले भी छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो इंसिडेंट हुआ उसका कवरेज इतना जबरदस्त रहा कि सरकार भी घुटनों पे आ गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्राइडे को यह बोल दिया है कि पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। क्यों क्या करवाया जाएगा? दिस इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। सच सामने लाना है, सच्चाई पता लगानी है। तो ये गैंगरेप क्यों हुआ, एक एक चीज पता लगाएंगे। 19 साल की जो बच्ची थी उसका देहांत हो गया। अब उस पर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, हम कभी और उसको डिस्कस करेंगे। तो जो विक्टिम है, जो विक्टिम के परिवार वाले हैं और जो 4 अक्यूज्ड हैं ठाकुर कास्ट के, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट उनका किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो टेस्ट है ये क्या होता है और इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। इससे पहले हम कुछ सवालों के जवाब लें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करिए क्योंकि बहुत जल्द मैं ट्रैवल करने वाला हूं, नवंबर से ट्रैवल करने वाला हूं, बता दूं, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस, आप देखिए पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस, तो डेफिनेटली ये आपके दिमाग से ही रिलेटेड होगा। देखो क्या था कि इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हुई थी। एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे सेसारो लोम्ब्रोसो, उन्होंने एक मशीन बनाई कि जहां ब्लड प्रेशर में चेंज होगा, जो क्रिमिनल सस्पेक्ट है अगर उनके ब्लड प्रेशर में चेंज आया, क्योंकि इटली में उस समय क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो अगर उनके ब्लड प्रेशर में चेंज आया तो हम उनको पकड़ लेंगे, यानी कि वो कहीं झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद इस मशीन को और ज्यादा डेवलप किया गया और ऐसे डिवाइसेस बनाए गए। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम मैनस्ट्रॉन ने इस तरीके के डिवाइस 1914 में बनाए। वर्ल्ड वॉर 1 में, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में तो नार्को टेस्ट और ये पॉलीग्राफ टेस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता था। तो ये टेस्ट आज से नहीं, बहुत साल पहले से, 100 साल पहले से किया जा रहा है। 100-150 साल पहले, इतिहास पुराना है। मतलब इस ये जो नार्को एनालिसिस है, होता क्या है ना कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अब रिस्पॉन्ड कैसे करती है? देखो कई बार कुछ लोग बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं झूठ बोलने में, वो आपके सामने से झूठ बोल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बहुत एक्सपर्ट भी जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हल्का सा उनका ब्लड प्रेशर में कुछ गड़बड़ी आएगी, उनकी हार्ट बीट हल्की सी तेज हो जाएगी, दिमाग हल्का सा गलत चलेगा, इंसान थोड़ा तो घबराता है। जो झूठ नहीं बोलता, आपने देखा होगा, वो आंख से आंख नहीं मिलाते हैं। ये तो मैक्रो पैरामीटर्स हो गए, लेकिन माइक्रो पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, आपकी पल्स देख के, आपका रेस्पिरेशन, आपके ब्लड प्रेशर को देख के, स्वेट ग्लैंड। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, उनके पसीना आने लगता है। एक मार्क जकरबर्ग का शुरू में एक इंटरव्यू था, तो उनसे बहुत तगड़े सवाल पूछे गए थे। आई थिंक 2000, मुझे याद नहीं है, 2011-2012, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन तब मार्क जकरबर्ग ने एक इंटरव्यू दिया था। तो मीडिया ने बहुत तगड़े सवाल पूछे थे और वो इतना प्रिपेयर होकर नहीं आए थे, वो पसीने पसीने हो गए। साफ झलक रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। ब्लड फ्लो आपका कैसा है ये सब देखा जाता है। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड तो करेगी ना अगर आप झूठ बोलेंगे। जैसे ही झूठ बोलेंगे, आपने जो नहीं किया वो कर रहे हैं, तुरंत एक सिग्नल जाएगा दिमाग को और दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ये तो पॉलीग्राफ हो गया। नार्को एनालिसिस में नार्को की बात है, दिमाग से रिलेटेड है, तो ड्रग्स दिया जाएगा।
इंजेक्शन दिया जाता है सोडियम पेंटोथॉल का, जो एक तरीके से सेडेटेड स्टेट में आपको ले जाता है। यानी कि आपका दिमाग, आपकी इमेजिनेशन जो है उसको न्यूट्रलाइज्ड किया कर दिया जाता है। आप कुछ सोच ही नहीं सकते जब आप इमेजिन ही नहीं करेंगे। देखो आपके सामने मान लो सेब है, ठीक है, या मैंने सेब बोला, तो अगर मैं बोलता हूं कि ए फॉर एप्पल, तो आप क्या आप उस एप्पल को इमेजिन करोगे? इमेजिन करोगे ना। जो भी चीज आपको बताई जाती है दिमाग वहां चला जाता है। यहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और पूरी तरीके से बेहोश नहीं करते हैं। अर्ध निद्रा में होंगे आप, अर्ध बेहोशी में, अर्ध बेहोशी पता नहीं सही वर्ड है कि नहीं, लेकिन पूरी तरीके से आप बेहोश नहीं होंगे, जहां पे आपकी इमेजिनेशन को न्यूट्रलाइज किया जाता है। और जब सब कुछ न्यूट्रल है, जीरो से ही तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि इंफॉर्मेशन वहां से निकले। ये आप कर सकते हो। और इस ड्रग को ट्रुथ सेरम भी बोला जाता है। मैंने बताया ना, वर्ल्ड वॉर 2 में जबरदस्त इसका यूज हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में ह्यूमन राइट्स के भयानक हनन हुए। मेरे कम से कम 20 से 30 लेक्चर्स हैं वर्ल्ड वॉर 2 पे, आप देखिएगा। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, ये इस तरीके के टेस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन में अक्सर करती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सही है? कैसे आप किसी के दिमाग में एक ड्रग्स डाल सकते हो? मतलब ड्रग डाल रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, और वो दिमाग पे असर कर रहा है ना। ये तो 3rd डिग्री टॉर्चर हो गया। बहुत लोग इसको सॉफ्टर वर्जन ऑफ 3rd डिग्री टॉर्चर कहते हैं। ये 3rd डिग्री ही टॉर्चर है, बस उसका सॉफ्ट अल्टरनेटिव है। अब क्या ये बिल्कुल सही बताता है क्या पॉलीग्राफ टेस्ट? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट जो है, नार्को एनालिसिस तो जो है, वो पूरी तरीके से सच्चाई बयां कर देगा? दोस्तों 100% एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज की एफिशिएंसी, साइंस कहती है ये, किसी भी चीज की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होगी। बहुत 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 मुश्किल होता है। तो 100% एफिशिएंट कुछ नहीं होता। तो पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस भी 100% एफिशिएंट नहीं होते। बहुत मंझे हुए गैंगस्टर्स या बड़े मंझे हुए जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो उससे भी बच निकलते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस से भी बच निकलते हैं। लेकिन हां, 80 to 90% केसेस में ये सही काम करता है। 100% एफिशिएंट नहीं है, 100% सक्सेस रेट इसका बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो बात कर ली हमने टेस्ट की। ये आप देखिएगा कि क्या इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ये कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि एक तरीके से दिस इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और ये बाकायदा गाइडलाइंस कहती हैं। गाइडलाइंस है पॉलीग्राफ टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 2000 में, आपको पता है ना, भारत में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, पूरा चैप्टर है बकायदा, नेशनल ह्यूमन राइट्स और स्टेट ह्यूमन राइट्स। तो 2000 में ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो सबसे पहले तो जो जिसके ऊपर आप पॉलीग्राफ टेस्ट कर रहे हैं, कंसेंट लिया जाएगा। उसका हामी भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो सब्जेक्ट का कंसेंट जो है ऐसे ही नहीं भाई। अगर मान लो किसी का आपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है, पुलिस आई आपको मार पीट के ले गई और बोला कि चलो कंसेंट दो, अब दे दोगे? ये जो रिकॉर्डेड मैसेज है ना, जो कंसेंट रिकॉर्ड किया गया है, ये आपको मजिस्ट्रेट के सामने दिखाना पड़ेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिखाओ, तब जाके, ये कोर्ट की बकायदा गाइडलाइंस है, कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की भी हम बात करते हैं। सेल्वी, ध्यान दीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस का बेहतरीन आर्टिकल है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करिए। सेल्वी एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। 2010 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन और जस्टिस आरवी रविंद्रन थे, जेएम पंचाल। उन्होंने भी यही बोला कि जब तक कंसेंट नहीं होगा ये लाई डिटेक्टर नहीं यूज होगा। ठीक है, कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो those who volunteer must have access to a lawyer and have physical, emotional and legal implications of the test explained to them. ऐसा ही नहीं है कि आप किसी को पकड़ के ले गए और जाके नार्को टेस्ट करवा दिया। पहली बात उसका कंसेंट लो और उसको बताओ कि बेटा तुम्हारा फिजिकल, इमोशनल और लीगल इंप्लीकेशंस ये होंगे। गैंगरेप में 4 अक्यूज्ड हैं और विक्टिम की फैमिली है, तो उनको बताया जाए कि आपका फिजिकल, इमोशनल, लीगल इंप्लीकेशंस ये होंगे, टेस्ट ऐसे होता है। और जब वो कंसेंट दे तभी इस टेस्ट को करवाना है, नहीं दे तो नहीं करवाना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा बोला है। अब
जो इंफॉर्मेशन इससे आती है, क्या हम उसको एज एन एविडेंस हम यूज कर सकते हैं? ये टेस्ट हम क्यों करवा रहे हैं? ताकि सच्चाई बाहर आए कि कोई मर्डर किया है, उसने बोल दिया कि वेपन यहां रखा है, उसका नार्को टेस्ट, उसने कहा कि वेपन कहीं हमने छुपा के रखा है, तो क्या वो एज एन एविडेंस हम पेश कर सकते हैं? देखो यहां पे कोर्ट सीधा कहता है कि यार ये जो टेस्ट कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट, ठीक है, इट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि आर्टिकल 20 पार्ट 3 के तहत आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहां पे इंटरनेशनल नॉर्म्स, ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल नॉर्म्स को हमने कंसिडरेशन में लिया है। तो जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, वो जो कन्फेशंस उसके अंदर हुए हैं, उसको एज एन एविडेंस नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि वो तो इंड्यूस्ड स्टेट में है, वो अपनी प्रॉपर स्टेट में है ही नहीं, तो उसको एज एन एविडेंस हम नहीं रख सकते। जो रिजल्ट होते हैं ना टेस्ट के, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ कन्फेशंस। लेकिन यस, अगर उसने कोई लोकेशन बता दी कि हां मर्डर किया था, वेपन बाहर फेंका हुआ है, तो उस वेपन को हम एज एन एविडेंस रख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड विल नॉट बी द एविडेंस, बट द वेपन विल बी। जो इंफॉर्मेशन वो बता रहा है वो एज एन एविडेंस यूज होगा, स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ स्टेटमेंट के बल पे हम किसी को सजा नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं ना कि डिफरेंस कितना बड़ा है ये, क्योंकि क्या हो रहा है यहां पे, कोर्ट ने बकायदा, कोर्ट के वर्ड्स हैं कि हमको फोर्सिबल इंट्रूजन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम इंसान की पर्सनल, भाई मेंटल, फिजिकल या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, कहते हैं ना कि बेटा क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, इसका मतलब यही है। अकेले आने का मतलब है कि तुम्हारे साथ खाली तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी बॉडी है और तुम्हारी आत्मा, अगर उसमें भी कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो तो गलत है ना। आपकी डिग्निटी और लिबर्टी पे ये सवाल उठता है। इसीलिए कोर्ट ने ये बताया, कोर्ट ने ये बोला कि ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर थर्ड डिग्री है, साइंटिफिक टेक्निक, तो जब तक आप कंसेंट ना लो तब तक ना करो। सेक्सुअल ऑफेंस की जब बात आई तो क्या बोला? सेक्सुअल ऑफेंस की बात पे बेंच ने ये बोला कि देखो विक्टिम का तो बहुत गलत हो जाएगा, विक्टिम का ऑलरेडी वो एक ट्रॉमा से गुजर रहा है या गुजर रही है, तो अगर हम विक्टिम का टेस्ट करते हैं, लड़की है अगर उसका टेस्ट करते हैं, तो वो तो और ज्यादा खतरनाक होगा। उसकी मेंटल प्राइवेसी में हम घुस रहे हैं, ये तो और ज्यादा खतरनाक है उसके लिए। ये बेंच ने बोला है। क्या इससे पहले नार्को टेस्ट हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। विटनेस के, विक्टिम्स के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान नार्को टेस्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अभी मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये टेस्ट हुए हैं। किसके ऊपर टेस्ट किया गया? उन्नाव रेप विक्टिम, उन्नाव रेप केस जो था, जिसमें मेरा सेपरेट लेक्चर भी है, आपको पता ही है कि पूरी फैमिली को खत्म करने की साजिश रची गई, कितने लोग तो इसमें मर भी गए। तो वहां पे जो ड्राइवर था और जो हेल्पर था ट्रक, जिसने उन्नाव रेप विक्टिम, उस ट्रक ने इनकी कार को टक्कर मारी थी, जिसमें बाल बाल बची थी, ये ड्राइवर और हेल्पर को उनके ऊपर नार्को टेस्ट किया पिछले साल जुलाई में ही, और मैंने उस समय लेक्चर भी बनाया था, अगर आपको याद होगा तो। फिर पंजाब नेशनल बैंक, ये जो फ्रॉड केस था, इसमें भी ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अक्यूज्ड ने कंसेंट दिया ही नहीं। देखो अक्यूज्ड के लिए कंसेंट मांगा जाता है, लेकिन विक्टिम्स और विटनेसेस के लिए यहां पे कंसेंट जो है, वैसे तो गाइडलाइंस कहती हैं कि कंसेंट मांगो, लेकिन जो विक्टिम होते हैं और विटनेस होते हैं, उनसे एज सच जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है कंसेंट नहीं लेती है। इंद्रानी मुखर्जी, फाउंडर ऑफ INX मीडिया, इस पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, जिनके ऊपर यह आरोप लगा कि शीना बोरा को, जो उनकी बेटी थी, मारा इन्होंने। उन्होंने भी यह बोला था कि मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट से जाना चाहती हूं, लेकिन सीबीआई ने इसको रिफ्यूज कर दिया। देखो होता क्या है ना, कभी कभी जो अक्यूज्ड होते हैं वो भी कहते हैं कि हमारा नार्को टेस्ट कराओ, हम लाई डिटेक्टर टेस्ट से जाने को तैयार हैं। होता क्या है कि मान लो किसी को झूठा फंसा दिया, आपने कुछ नहीं किया, आपको जबरदस्ती झूठा फंसा दिया गया। अब आप कैसे अपनी बेगुनाही को साबित करोगे? एक बहुत बड़ा तरीका यह होता है, तो आप बोलोगे कि मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट। मैं चाहूंगा या चाहूंगी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट हो मेरा, ताकि सच्चाई सामने आए। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के फर्दर ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेस्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। फिर ये तो सबसे फेमस था, मैंने पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो सबसे पहले डॉक्टर राजेश तलवार का ही देखा था। डॉक्टर राजेश तलवार, नूपुर तलवार,
और इनके नौकरों के ऊपर भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, जो सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल टेस्ट बना और अभी तक ये अनसॉल्व्ड है। अभी तक पता ही नहीं कि आरुषि को मारा किसने, है ना। ये चीज है। वीडियो जो था, मैंने इसलिए कह रहा हूं कि इसका वीडियो लीक हो गया था और मीडिया पे चलाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि इस तरीके के जो लीक्स है ना, ये नहीं होने चाहिए। तो ये लेक्चर था पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ गया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।